हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज की बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर में टेंस को हमने कल देखा था। टेंस को बेसिक रूप में जाना था। आइए प्रेजेंट टेंस को देखते हैं। पहला है इसको हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। जिस तरह से प्रेजेंट टेंस है इसी तरह से पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के चार भाग। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह से जैसे यहाँ प्रेजेंट टेंस है चार भाग, उसी तरह से पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के भी चार चार भाग होते हैं। यदि पास्ट टेंस का रहता तो पास्ट टेंस के जगह यहाँ पे जो प्रेजेंट है यहाँ पे पास्ट हो जाता। तो पास्ट टेंस यदि पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताएंगे हम कि पास्ट टेंस के चार भाग होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर के भी होते हैं, यहाँ पे केवल फ्यूचर हो जाएगा। तो फ्यूचर टेंस का जब बताएंगे तो हो जाएगा चार भाग उसका। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन इस समय हम लोग प्रेजेंट टेंस देख रहे हैं तो उसके चार भाग को देख रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए। फिर अब पहला हेडिंग लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप लोग को मैंने बताया कि प्रेजेंट टेंस की पहचान है वाक्य के अंत में है, हमेशा रहेगा। प्रेजेंट टेंस की पहचान है, मैंने ये नहीं बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान पहले लिखते हैं। इसका पहचान होता है हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द आते हैं। पहचान ता है, ती है, ते है, इनमें से कोई ना कोई शब्द अवश्य रहेगा हिंदी वाक्य के अंत में। और इसको अंग्रेजी में रूपांतरण करते समय कुछ रूल है, उस रूल को देखते हैं। यदि हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा, वाक्य जो भी रहेगा, जैसे पहले इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं। वह घर जाता है। यहाँ पे देखिए ये जो ता है इसी को केवल ध्यान देना है। इससे हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान हो गई। अब जैसे आइए रूल पहला है कि जब सब्जेक्ट एक वचन, सब्जेक्ट इसको बोलते हैं। ये देखिए सब्जेक्ट है, ये देखिए वर्ब है, ये है ऑब्जेक्ट। तो रूल है पहला कि सब्जेक्ट यदि एक वचन हो, एक वचन मतलब ही, सी, इट, और कोई का नाम भी हो सकता है, किसी एनी नेम हो सकता है यहाँ पे। तो सब्जेक्ट एक वचन होने पे जो क्रिया है उसके पहले फॉर्म को लिखते हैं तथा उसके साथ यस या यस का प्रयोग करते हैं। जैसे लिख देते हैं पहला नियम, एक वचन कर्ता के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं प्लस यस या यस का प्रयोग करते
अब दूसरा नियम है कि यह तो एक वचनकर्ता के लिए होगा। यदि हम यहीं पे वह की जगह हम बोल देते, मैं बोल देता, तुम बोल देते, तो यहाँ पे बहुवचन करता। जैसे बहुवचन करता हो गया आई, वी, दे, यू, ये सब बहुवचन करता है। और जैसे बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, चिल्ड्रेन हो गया, तो ये सब बहुवचन करता है। तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का तो प्रयोग करेंगे, लेकिन यस या यस का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे। का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते, ठीक। और यहाँ पे आई भी इसमें एक वचन बहुवचन रहता है, बहुवचन करता लिख देगा, जैसे वी, यू, दे, और हो गया आई, और जैसे बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, प्लूरल नंबर। फिर एक वचन करता जैसे ही, सी, इट हो गया, किसी का नाम हो गया एनी नेम, ये एक वचन करता। बहुवचन करता वी, यू, दे, आई, प्लूरल नंबर। आइए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं और पहले फॉर्मूला को देखते हैं, क्या बनेगा फॉर्मूला। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, सर्वप्रथम हिंदी वाक्य का सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर वर्ब में यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो यस या यस का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन है सब्जेक्ट तो वहाँ पे कुछ नहीं प्रयोग करेंगे। तो यस, यस या यस का प्रयोग करेंगे। यह केवल एक वचन होगा तब यस या यस, और बहुवचन यहाँ पे सब्जेक्ट होगा तो यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर, फिर अंत में फुल स्टॉप लगा के। ये सिंपल सेंटेंस के लिए, साधारण वाक्य के लिए है फॉर्मूला। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, राम घर पर खाना बनाता है। देखिए यहाँ पे पहचान पहले देखेंगे कौन सा टेंस है। यहाँ पे ता है, अंत में आया है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया यहाँ पे। अब सर्वप्रथम देखिए हम फॉर्मूला का यूज करते हुए इस वाक्य को बनाने का प्रयास करते हैं। सब्जेक्ट हमारा पहले देखिए क्या है, राम, तो हम राम को लिखेंगे। फिर वर्ब क्या है, बनाना, खाना बनाना का कुक होता है, कुक। फिर यहाँ पे राम एक वचन है इसलिए यस या यस का प्रयोग होगा, यहाँ पे कुक्स यस का प्रयोग होगा। ये हम बता दें कि यस या यस का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब यहाँ पे जो वर्ब रहेगा यदि उसके अंत में ए, ई, आई, ओ, यू हो तो यहाँ वहाँ पे ई एस का प्रयोग करेंगे। यदि अंत में ओ, एक्स, सी, एच, सी डबल एच भी रहे तो वहाँ पर ई एस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर के है इसलिए यहाँ पे केवल ई एस का प्रयोग किए हैं, ई एस का नहीं प्रयोग होगा। तो हो गया राम कुक्स घर पर खाना बनाता है। बनाना, खाना बनाना के लिए कुक होता है, केवल बनाना के लिए क्या बनाता है, खाना। राम कुक्स फूड एट होम, घर पर। एट, मैंने पर का भी यूज बताया है, आप पीछे के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एट यहाँ पे क्यों आया, आन क्यों नहीं आया। तो क्या बना, राम कुक्स फूड एट होम। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम बाजार जाते हैं। यहाँ पे देखिए ते है शब्द आया है अंत में, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। हम के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट देखेंगे फॉर्मूला के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, हम, तो हम का मीनिंग होता है वी,
लेकिन वी बहुवचन होता है, तो बहुवचन के लिए यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सर्वप्रथम हम सब्जेक्ट को लिखते हैं वी, जाना का गो होता है, इसमें यस या यस लगेगा कि नहीं? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर है, बहुवचन है। तो वी गो कहाँ जाते हैं? बाजार, टू मार्केट। आइए कुछ और एग्जाम्पल को लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे तीसरा एग्जाम्पल हो गया, राधा जंगल में रहती है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, राम बगीचे में जाता है। राम बगीचे में जाता है। एक और लेते हैं, इसको आप बनाते रहिए, यदि समझ में आ गया हो तो बनाइए। राधिका गीत गाती है। तो हम बनाते हैं राधा जंगल, यहाँ पे ल लिखा है, जंगल में रहती है। तो देखेंगे पहले फॉर्मूला के अनुसार सब्जेक्ट को लिखेंगे, राधा जंगल में रहती है। यहाँ पे वर्ब है हमारा रहना, और इसमें सब्जेक्ट देखेंगे एक वचन है, सिंगुलर नंबर है राधा, इसलिए यहाँ पे रहना के साथ यस या यस मतलब लिव के साथ यस या यस का प्रयोग होगा। यस का प्रयोग हो गया। राधा लिव्स इन फॉरेस्ट। अगला वाक्य, राम बगीचे में जाता है। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, राम बगीचे में जाता है। वर्ब देखेंगे जाना है, जाना का मीनिंग होता है गो। यहाँ पे राम एक वचन है, इसलिए यहाँ पे GOES का प्रयोग होगा, ES का। राम गोज इन बगीचे में, गार्डन। फिर अगला वाक्य है, राधिका गीत गाती है। राधिका को पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, राधिका फॉर्मूला के अनुसार लिखेंगे, जो फॉर्मूला में है क्रमबद्ध, केवल उसी को लिखते जाएंगे और हमारा वाक्य बनता जाएगा। तो राधिका है, राधिका लिखेंगे RADHIKA, राधिका गीत गाती है। यहाँ पे गाना का होता है सिंग, वर्ब है सिंग, इसलिए हम पहले सिंग लिख दिए। अब ध्यान देंगे यस या यस का प्रयोग करेंगे कि नहीं, ये यस है। तो राधिका यहाँ पे देखिए सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पे यस या यस का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे यस का प्रयोग हो जाएगा। राधा सिंग्स सॉन्ग। ठीक है मित्रों, इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।